भदोही संत रविदास नगर का ऐतिहासिक धरती है। इस ऐतिहासिक धरती पर एक संकल्प के साथ हमने 2013 में निषाद राज के खिलाफ संकल्प लिया था। 2014 में यहाँ आया था। सौभाग्यशाली ये धरती है कि हमने पहली बार चुनाव 2017 लड़ा, एक विधायक है, दोबारा फिर 2022 में हमारे विधायक हैं। मतलब निषाद पार्टी का भोजन फ्री थाली इस ज़मीन से, इस धरती से मतलब विधानसभा में बराबर पार है। लोकसभा में भी हमारी भोजन भरी थाली जाए, इसके लिए प्रयास में हम सब लोकसभा के प्रवास पर निकला हूँ। हर जिले में जा रहा हूँ और हर जिले में राजनीतिक रूप से सभी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक का, ब्लॉक स्तर तक के, जिले स्तर की कमेटी जो थी उसको दुरुस्त करना है, ब्लॉक कमेटी भी गठित करना है और उसको भी दुरुस्त करना थोड़ा जो गठित है, और बूथ स्तर पर हम अपने कार्यकर्ताओं को उतार रहे हैं, जिसमें जो उपेक्षित समुदाय है 70 साल से, जिसको सताया गया है, जिसका हिस्सा खाया गया है, वंचित है, जो शोषित है, संविधान में लिखा हुआ, चाहे आरक्षण हो चाहे उसकी हिस्सेदारी हो। चालाक लोग तो सब ले लेते हैं, लेकिन वो वंचित जो ज़रूरतमंद है उसे मिल जाए, उसके लिए सेना तैयार करना आवश्यक है। क्योंकि व्यवस्थाएं जो है संचालित तो हो रही हैं, ढेर सारी योजनाएं हैं। हम अपने लोगों को बताने आए हूँ कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में मैंने पहले 67 साल में 3000 करोड़ रुपया कांग्रेस ने दिया पूरे देश के मछुआरों को। एक पैसा भी नहीं एक मछुआरों के विकास के लिए आता था, लेकिन हमारी सरकार ने 26,000 एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 39,000 करोड़ रुपया पूरे देश के मछुआरों के लिए 6 साल में दिया है। उसके लिए मैं इनके महिलाओं को 60% सब्सिडीज या पुरुष है तो 40% सब्सिडीज उनको देकर उन्हें 23 प्रकार की परियोजनाओं में हम दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि मछुआ समुदाय के साथ और भी बिरादरी लोग हमारे विभाग में आकर मत्स्य पालन क्षेत्र में जुड़कर अनुदान लेकर अपने विकास के, अपने भी रोजगार का साधन बना रहे हैं और उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में राजस्व की वृद्धि भी कर रहे हैं और प्रोटीन युक्त भोजन है। इनके लिए भारत सरकार से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में सारे लाभान्वित। तो पिछले बार मैंने 15,000 लोगों को सेलेक्ट किया था, 14,000 के आसपास मछुआरे थे उसमें, और आज के दिन में इस बार हमारे यहाँ 25,000 आवेदन आए हैं। अभी उसका चल रहा है, डीएलसी चल रही है। और इनके लिए जिनके पास पैसा नहीं था, किसान क्रेडिट कार्ड तो जिनके पास खेती में था मिल जाता था, उनके पास किसान किसी तरीके से ऋण लेकर काम करता था। माननीय मोदी जी ने उन्हें 3% ब्याज भी दिया, 7% में 4% देना पड़ता था। फिशरीज क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था करा दिया कि फिशरीज क्षेत्र में कोई भी आदमी जो व्यापार करता हो, जाल हो, नाल ताल कुछ भी हो, ऐसे लोगों को बिना किसी गारंटी के एप्लीकेशन देकर एक आधार कार्ड के आधार पर जो है 1,60,000 ले सकता, और अगर किसी गारंटी है तो 3.5 लाख है। उसमें 3% तो सरकार केंद्र सरकार से है, 4% हम मछुआ कल्याण कोष की स्थापना जो मैं कराया हूँ उसे है। लेकिन बड़ा दुख है कि हर जिले में बैंक जो है इनका किसान क्रेडिट कार्ड बना नहीं रहा है, उनको लटकाए पड़ा हुआ है। तो इसलिए समीक्षा में आया हूँ कि अधिकारी को जो दोषी इसमें अधिकारी पाए जाएँ उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और इन गरीबों को जब मिल जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड तो हमारे जो मछुआरे जिनके पास भूमि नहीं है, घर नहीं है, वो भी बड़ी परियोजना ले सकते हैं। भाई उसमें 40% उन्हें लगाना है, तो मान लीजिए 5 लाख का परियोजना लगाना है तो 1,25,000 तो लगाने पड़ेंगे, तो उनको 1.5 लाख 1,60,000 तक को, इसीलिए उसको मिले किसान क्रेडिट कार्ड। प्रधानमंत्री की महत्व योजना है किसान क्रेडिट कार्ड, फिशरीज क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इनका फ्री का बीमा है। मैं चाहता हूँ कि बीमा इनका जो है पहले से भी हो रहा है, लेकिन जो ज़रूरतमंद हैं, जो मछली बेच रहे हैं, सड़क पर हैं, जो निराश्रित हैं, साइकिल मोटरसाइकिल से चलते हैं, एक्सीडेंट होता है तो उनके विधवाओं के, उनके बच्चों के लिए 5 लाख का बीमा है, डिसेबिलिटी पर 2.5 लाख का है, और अस्पताल में भर्ती हो गए। मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि जिस समुदाय का मैं नेतृत्व कर रहा था उसके लिए हमें कानून बनाने का अवसर मिला, और पहली बार है 70 साल में कि मैंने उत्तर प्रदेश में मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की, जिसमें लिख के आ गया केवट मल्ला बिन कश्यप कहार दिमाग एक बार मातम तुरहा, या उससे परंपरागत ढंग से जो मछली पालता हो उनके बच्चे की शिक्षा के लिए, कोचिंग के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, ड्रेस के लिए, कि मतलब शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तभी जाकर वो आगे बढ़ पाएगा। उनके एकल आवास के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना में जो छूटे लोग हैं, वो हमारे लोग उजड़े लोग हैं, उन निषादों को मैं आवास दे सकूं। एकल आवास है, बारात घर है, उस जो मछुआ बाहुल गांव है उसमें बारात घर के लिए, और उसमें सामुदायिक भवन में हम व्यवस्था कर रहे हैं
कि कंप्यूटर लगाओ 10, उसमें महिला और लड़के लड़कियों को सीधे कोचिंग सेंटर, जो बड़े रोड दिल्ली बम्बई कहीं भी कोचिंग सेंटर है, इलाहाबाद है, उन कोचिंग सेंटरों से हम उनको कनेक्ट करेंगे और उसमें गांव में रहा हुआ बच्चा किसी भी जाति धर्म का होगा, सीधे वो कोचिंग सेंटर से जुड़ के उस सामुदायिक भवन में सीधे कोचिंग पढ़कर वहाँ गाँव का व्यक्ति अधिकारी कर्मचारी IAS PCS बन सकता है। तो ये मैं व्यापारी बन सकता है, ये मैं प्रयास कर रहा हूँ। इनके लिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है पैसा हमने अभी 1000 केज में दे रहा हूँ फ्री में, और जलाशय डालकर उन महिलाओं को आप कर रहे हैं। उनके शादी के लिए है, चिकित्सा के लिए है 5 लाख रुपए तक का, कि अगर कोई मछुआरा तो बीमार होता है, पहले बीमार के लिए पैसा नहीं रहता था, हमारे विधायक जी या हम लोग या सबको परेशान रहता था, तो ऐसे में आप भी व्यवस्था करा दिया कि अगर वो इलाज करा लेता है, अपने पैसे से रात में इलाज करा ले, बच्चे डॉक्टर से इलाज कराए और उसका बिल वाउचर लाए 5 लाख रुपए तक का, हम 3 दिन हमारे विभाग में ऑनलाइन रहेगा। किसी कारणवश 3 दिन में अगर मेरे विभाग का अधिकारी नहीं करता तो उसे दंडित किया जाएगा, और 3 दिन में DM के यहाँ चला जाएगा, और DM के यहाँ 5 दिन अगर रुकता है एप्लीकेशन ऑनलाइन, ऐसा व्यवस्था किया गया कि 6वें मतलब 3 ये 5 दिन 8 दिन के बाद 9वें दिन हमारे निदेशालय में आ जाएगा, और निदेशालय में आने के बाद पेमेंट उसके खाते में चला जाए। तो ये हमने चिकित्सा की व्यवस्था एक विशेष बनाई है। आगे इनके लिए हर जिले में 10, 20, 50 बच्चों को मैं ट्रेनिंग कराने के लिए कौशल विकास के लिए पैसा आया है, उसमें जो बजट आया है 25 करोड़ का, उसमें 50 लाख कि इन बच्चों को जिले में भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे व्यवसाय किया जाए, फिर उनको प्रदेश में लाया जाएगा और दूसरे प्रदेशों में भी जाएगा और उनको ट्रेनिंग कराकर ज्ञानवान बनाकर अनुदान देकर किया जाएगा। तो ये 9 साल बेमिसाल हैं। दूसरी बात सबसे बड़ा सौभाग्यशाली है कि यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक निषाद राज का किला है, और मैं वहाँ संन्यास लेके संकल्प लिया कि एक राजनीतिक दल के रूप में निषाद राज के उस मिट्टी पर, निषाद राज के उस किले पर एक राजनीति था, तब प्रजा सुखी थी, भगवान राम आए थे, गले लगाए थे, उनकी सेना लेकर निषाद राज के। हम अपने बिरादरी की बात कर सकते हैं, हम शुद्ध रूप से हमारे ऊपर लेबिल लगा हुआ एक निषादवादी है, निषादों की लड़का है यहाँ से लेके प्रधानमंत्री तक। हम अपने समुदाय के बारे में, हम अपने समुदाय का वोट 60 से 80% दिलाने में कामयाब रहे। हम केवल 4 गाँव मैंने बताया है कि वहाँ हम लोग हैं। तो जब हम अपने समुदाय का वोट दिलाने में कामयाब रहे और हम यही कहते रहे कि भाई भारतीय जनता पार्टी है, और मैंने पहले ही बता दिया था कारण क्या है और किस तरीके से था, तो वहाँ की जीत लोकल आपने देखा कि तो समाजवादी पार्टी की सीट पहले से थी और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उनके लोग लोकल दारा सिंह चौहान को दोबारा आना, और लोकल चुनाव पहले बता दें कि लोकल चुनाव चेहरे पर होता है, लोकल प्रत्याशी पर होता है, क्योंकि उससे न सरकार बनना होता है न बिगड़ना होता है। प्रदेश का जो चुनाव होता है मुख्यमंत्री और प्रदेश नेतृत्व और प्रदेश के विकास और अर्थव्यवस्था और शासन व्यवस्था पर किस तरीके से माहौल पर होता है। देश का जो होता है वो शीर्ष नेतृत्व और प्रधानमंत्री के चेहरे पर होता है और राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है। तो लोकल मुद्दे पर वहाँ का चुनाव था, इसलिए वहाँ आने में और समीक्षा होगी, देखा जाएगा। समीक्षा बैठक हुई आज, किस तरह कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया गया, लोकसभा चुनाव भी सामने। देखिए उनके कार्यकर्ताओं का इतना कहना है कि हमको कहना है कि अपनी जो सोच है वो बदल दो। आप निषाद राज के खून हो, भगवान राम के आत्माल शिखा के खून हो, कभी राजा थे तो राजा बनने के लिए सोचो। आज जब केवट मल्ला बिंद रहोगे, कश्यप कहार धीवर रहोगे, जातियों में बटे रहोगे, तब तो कुछ नहीं बन पाओगे, तब वो तुम्हारा हिस्सा दूसरे लोग खाते रहेंगे। एकता में दम है, क्योंकि उनको इतना ही एक मंत्र बताना है कि इतिहास से प्रेरणा मिलती है। तो आपका गौरवशाली इतिहास है निषाद राज का किला, आपका गौरवशाली इतिहास है कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आपके पुरखों ने देश को आज़ाद कराया है, उन्होंने कानून बनाकर आपको उजाड़ा है 74 प्रकार की व्यवस्था देने का। तो उस इतिहास से इसको इंस्पायर कर, इतिहास से प्रेरणा मिलती है, और प्रेरणा से इनको जागृत कर रहा हूँ कि दोस्त और कौन दुश्मन है। जो आपके झंडे का विरोध करे, जो आपके नारे का विरोध करे, जो आपका हिस्सा खाए वो दुश्मन है, आपका वोट ले आपको धोखा दे दे तो दुश्मन है, जो आपकी लड़ाई लड़े वो दोस्त है। तो आपकी लड़ाई डॉक्टर संजय मोदी तक लड़ रहे हैं। उनको ये बताने में आज मंत्र बताऊँगा कि पिछली सरकारें इनको जो है टिकट तो देती थी इनके नेताओं को, विधायक तो बनाती थी, लेकिन पिछली सीट पर बैठाती थी, उनको आवाज़ नहीं देने देती थी।
और आज कभी किसी मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ किसी निषाद नेता का फोटो नहीं होगा। मतलब 70 साल से कोई वकील नहीं बनने दिया कि जाकर अपनी वकालत कर सके। वकील नहीं है तो वकालत करके कैसे राजनीति की हिस्सेदारी दे। आज इनकी पार्टी आगे है, 11 विधायकों के साथ है। लोकतंत्र के चारों जो इनके अदालत है, लोकसभा में इंजीनियर कुल निषाद हैं, विधान परिषद हमारा राज्यसभा में हमारे बाबूराम निषाद हैं, आपके विधान परिषद में डॉक्टर संजय कुमार निषाद खुद हैं, और विधानसभा में विधायक जी के साथ 11 विधायक हमारे वहाँ मौजूद हैं, और कैबिनेट में डॉक्टर संजय खुद है। तो चारों जगह जब आपकी वकालत हो रहा है, तब ये योजनाएं बन रही है, तब नीति बन रही है, तब आपके लिए पैसे आ रहे हैं, तब आपके कल्याण के लिए अब सरकार सोच रही है और हम कानून बनाने में कामयाब। आगे भी आओ, दिल्ली से भी कानून बनेगा, अभी उत्तर प्रदेश से बना तो दिल्ली से भी कानून। तो इनको है कि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागना, और जैसे ये जान जाते हैं कि अगला कितना हमारा नुकसान कर रहा है, तो भय से ये इकट्ठा होते हैं, जानकारी से इकट्ठा होते हैं। तो जानकारी देना और जानकारी को आगे बढ़ाना ही हमारा काम है। और फिर संगठित, और जैसे संगठित होते हैं, संगठन बनाने लगते हैं, संगठन में दम होता है, संगठन में शक्ति होती है, और शक्ति होते ही सत्ता में परिवर्तन होता है। तो जैसे देखे होंगे कि हम लोग आए तो कितना परिवर्तन हुआ, कांग्रेस कहाँ चली गई, आज के दिन में उसके 2 विधायक हैं। आज बसपा देखिए सत्ता में थे, उसके 1 विधायक हैं, आज के दिन हम 11 विधायक हैं। तो ये इनको एक मनोबल है और इनकी शक्ति का एक पहचान है कि नारे से और झंडे से, नेता से हथियार, राजनीतिक हथियार से आप अपना हिस्सा ले सकते हैं। तो उस राजनीतिक हथियार इनका आगे बढ़ रहा है। जय निषाद राज का नारा। अब मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी त्रेता जैसे फिर गले लगा के इनको सम्मान दे रहे हैं।